चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। वापस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए ये सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए। 26। वे चले गए और वापस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली। 4। सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। 1. ये सोचकर कि अब वह अपने पुत्र को फिर कभी न देख सकेगा, शुद्धोदन जोर जोर से रोया। 2. तब शुद्धोदन ने अपने मंत्री और पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर सिद्धार्थ को यहीं रोके रखने का और अपने परिवार में सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। 3. राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुंचे। 4. उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक और बैठ गए। 5. जिस समय तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे, राजपुरोहित ने निवेदन किया। 6. हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बींधा है और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उसकी कामना है कि आप फिर घर में चले आवें। वह तभी शांति से मर सकेगा, उसका कथन है। 7. मैं जानता हूं कि आप धम्म स्थित है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये संकल्प वज्र के समान दृढ़ है। लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोगाग्नि से मेरा दिल जल रहा है। 8. हे धम्म प्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। 9. कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से अरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने। सभी के प्रति दयावान होना ही धम्म है। 10. धर्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती, साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन हैं। साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं। 11. शाक्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही हैं। इसलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुरवस्था है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की। 12. और उस रानी उस प्रजापति गौतमी की ओर भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोसकर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य लोक को नहीं पधारी है। क्या आप उसकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर रभाती रहती है। 13. निश्चय ही आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसिनी की तरह, जिसका हंस उससे पृथक कर दिया गया हो, अथवा उस हथिनी की तरह, जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो। 14. राजपुरोहित के ये वचन सुनकर उस धर्म ज्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और तब उसे इस प्रकार उत्तर दिया। 5. भगवान बुद्ध का उत्तर। 1. मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है, उससे मैं सुपरिचित हूँ। विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन ये सब होते हुए भी, क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसीलिए। जन्मभूमि का आवाहन 121।